अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। शामिल करते हैं फयाज कोसार डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान में डीपीओ सैयद अली कासमी ने फील्ड में मुहाफिज स्क्वाड की ड्यूटी चेक की। उन्हें ब्रीफिंग दी। मुहाफिज स्क्वाड और डॉल्फिन स्क्वाड की मौसर गश्त से जुराम की रोकथाम मुमकिन हो रही है। चोरीशुदा मोटरसाइकिलों की बरामदगी और जुराइम की रोकथाम में पेशरफ्त जारी है। डॉल्फिन स्क्वाड के साथ नया मुहाफिज स्क्वाड भी 24 घंटे गश्त पर मामूर है। जुराइम के हॉटस्पॉट इलाकों में मुहाफिज स्क्वाड की मौसर गश्त जारी है। डेरा गाजी खान पुलिस अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। डेरा गाजी खान पुलिस शहरियों से ताउन की अपील करती है ताकि अमन अमान को बेहतर बनाया जा सके। मुहाफिज स्क्वाड की मौजूदगी से जुराइम पेशा अनासर की हौसला शिकनी हो रही है। पत्तों की मिसराय मुगल में दुकान से उधार सामान लेना गरीब मेहनतकश का जुर्म बन गया। नौजवान को दुकान के शटर के साथ बांधकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने नौजवान को लोहे की जंजीरों से बांधकर वीडियो वायरल कर दी। इत्तला मिलने पर थाना सराय मुगल पुलिस ने जंजीरों से जकड़े नौजवान को बाजियाब करवा लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान को दुकान के शटर के साथ लोहे की जंजीरों के साथ बांधा है। वाकई की इंक्वायरी की जा रही है। किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। पुलिस मेहर मोहम्मद रिजवान सागर, तहसील रिपोर्टर आप न्यूज़ पत्तों की से। ननकाना साहब में सवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट से जिला इंतजामिया ननकाना साहब के ज़ेरे एहतमाम जिम्नोजियम हाल में स्मोक के खात्मे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की खसूसी शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना वजीहा सबरीन, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत समेत दीगर अफसरान मौजूद। पंजाब में फिजा आलूदा हो चुकी है। माहौल साफ करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। माहौल के साथ छेड़छाड़ करने से माहौल खराब होगा। माहौल को सेहतमंद बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे। 100 से ज़्यादा इंडेक्स इंसान और जानवरों के लिए खतरनाक है। स्मोक और माहौलियाती लुदगी का बाइस बनने वालों के खिलाफ बिला तफरी कार्रवाइयाँ होंगी। फसलों की बकाया जात को आग लगाने वाले 47 जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। माहौल खराब करने वालों को ₹1,00,000 जुर्माना भी आयद किया गया है। स्मोक का बाइस बनने वालों के खिलाफ आज से सख्त एक्शन होगा। गिरफ्तार करके जेलों में भिजवाएंगे। जिस मौसम में फसलों की बकाया जात को आग लगेगी वहाँ का नंबरदार जिम्मेदार होगा। जो भी नंबरदार अफसर या मुलाजिम फसलों की बकाया जात को आग लगाएगा इसके खिलाफ पहले कार्रवाई होगी। नंबरदार मेरी टीम का अहम हिस्सा है, उनको इज्जत दी जाए। वाक़ दर जिला के तमाम शहरों और देहातों को जीरो वेस्ट बनाएं। वज़ीर पंजाब के वादे के मुताबिक किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कोशिश है। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, किसान कार्ड्स, अपनी छत अपना घर और हिम्मत कार्ड्स वज़ीर आला के अहम मंसूबे हैं। आपको ले चलते हैं देरबाला, जहां पर हमारे नुमाइंदे बख्त मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक देरबाला में जिला असम्बली हाल में दीर मीडिया सेंटर की जानब से दी टैलेंट अवार्ड शो की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। इस तकरीब के मेहमान खसूसी अमीर जमात इस्लामी देरबाला साहबजादा फसीउल्लाह दीर, स्पोर्ट्स ऑफिसर सदीकुल्ला, MS दीर और दीगर समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन समेत तलबा के वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब में हिरा स्कूल एंड कॉलेज अलमास के प्रिंसिपल मोहम्मद नासिर, ताज मोहम्मद खान, मोहम्मद इस्माइल भी शरीक हुए। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। मुकर्रीन के खिताब के बाद हिरा स्कूल एंड कॉलेज अलमास के होनहार मैट्रिक की तालिबा और मलाकन की टॉपर समर गुल मुस्कान मिनहाद को बोर्ड टॉप करने पर अवार्ड दिया गया। इसके दूसरे टैलेंटेड बच्चों में नमाज और अवार्ड तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं नालाकोट से, जहां से हमारे नुमाइंदे शेख आसिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक राव मुश्ताक कादिर खान, सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स उकाड़ा और सदर हुजरा प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट सदर एमरा उकाड़ा, सीनियर सहाफ़ी राव सजाद कादिर खान, ताजर राव अल्ताफ के वालिद मोहतरम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर राव अब्दुल कादिर खान रज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गए। मरहूम की नमाज जनाजा तारिशाह कब्रिस्तान रिनाला कोट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में इमाम अहले सुन्नत हाफिज मौलाना कारी सैफ अहमद ने पढ़ाई। जनाजा में डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑफिसर उकाड़ा सुलेमान शाह, PR और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम अल्ताफ चौधरी, बानी सहाफत अब्दुल गफार चौधरी, सदर रिनाला प्रेस क्लब रावती गोहर, सदर रिनाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स शेख आसिफ अली, जनरल सेक्रेटरी उमैर काशिफ, सीनियर सहाफ़ी इमरान जाहिद खोकर, सीनियर सहाफ़ी नवीद खोरी, सदर तहसील प्रेस क्लब जहूर अहमद शाहीन, सीनियर सहाफ़ी वसीम खोरी, सहाफ़ी और माहिर तालीम राव यूसुफ से आई, सहाफ़ी मलक कासिम, सहाफ़ी मुश्ताक भट्टी, SHO सिटी रिनाला मलक अरशद, सियासी समाजी रहनुमा राव वाजिद अली खान, साबिका चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मलक तारिक जवेद, साबिका कौंसलर और ताजी रहनुमा लाला तारिक सेफ, समाजी रहनुमा राव आरिफ वाजिद, सियासी रहनुमा राव फयाज सजाज, ताजर रहनुमा चौधरी कयूम, ताजर रहनुमा शेख आमिर सईद, शेख इमरान रशीद ऑफ लाहौर, ताजर हाफिज अताउल्ला खान, दिगरान हुजरा, दिवालपुर नाला और डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की सहाफ़ी बरादरी, गवर्नमेंट महकमे जात, हर मुकातबे फिक्र के अफराद ने शिरकत की।
रहे में वादी सून से खबर शामिल करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक जाहिद फारूक अवान। पेट्रोलिंग पोस्ट खुशाब के ज़ेर एहतमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल और रस्सा कशी के मुकाबला जात डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जोराबाद में करवाए गए। मेहमान खसूसी DSP पेट्रोलिंग मलिक अब्दुर्रहमान थे। मुकाबला जात में सरगोदा रीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट की पेट्रोलिंग पुलिस की टीमों ने हिस्सा लिया। रस्सा कशी और वॉलीबॉल के फाइनल मैच पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा और पेट्रोलिंग पुलिस मियांवाली की टीमों के माबैन हुए, जिसमें पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा की टीमों ने फतह हासिल की। आखिर में DSP पेट्रोलिंग खुशाब मलिक अब्दुर्रहमान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सदर डिवीजन के नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। सत्तू कतला संदर रायवंड और शोहंग पुलिस ने नाजायज असला रखने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार मुलजिमान में रुखसानुल्लाह, अली अहमद, गुलाम अली और शबीर हुसैन शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 3 अदद राइफल, 30 बोर पिस्टल और गोलियां बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज। मजीद तफ्तीश जारी है। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान की SHO रायवंड, शोहंग, संदर और सत्तू कतला को शाबाश। चौकी पंजाब सोसाइटी सत्तू कतला पुलिस ने 2 रुकनी मोटरसाइकिल डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद अजीम और नवीद अहमद शामिल हैं। मुलजिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है, मुतादिद बार जेल जा चुके हैं। मुलजिमान गन पॉइंट पर शहरियों को लूटते और फरार हो जाते थे। मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई चोरीशुदा 15 अदद मोटरसाइकिल, 3 अदद मोबाइल फोन और 1000 रुपए बरामद हुए। मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला, पिस्टल और गोलियां भी बरामद हुई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान को मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। डकैत और मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान। चूनिया में तहसील सर्कल चूनिया में डाकू बेलगाम पुलिस फर्जी कार्रवाइयों में मसरूफ। थाना इलाहाबाद के हदूद सोहड़ी अवाल बलोचा में रात गया लिखाना को कमरे में बंद करके डाकू की गन पॉइंट पर लूटमार। सर्कल चूनिया थाना इलाहाबाद के हदूद में बेलगाम डाकू इकबाल नामी शख्स के घर से 125 मोटरसाइकिल, 2.5 तोले तलाई जेवरात और 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस डाकुओं के आगे बेबस है। अहले इलाका डाकुओं के हाथों लूटने पर मजबूर है। आए रोज होने वाली डकैतियों से ना राहगीर महफूज ना ही शहरी घरों में महफूज मालों से लूटने लगे। इसके अलावा डाकू जान लेने से भी दुरेक नहीं करते। पुलिस सब अच्छा है की रिपोर्ट देकर खामोश हो जाती है। इलाका मकीनों ने आजी पंजाब और वज़ीर आला से डाकुओं के खिलाफ सख्त और फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। महर रफीक साजिद, नुमाइंदे आम न्यूज़ चुनिया। सकर से रिपोर्ट लाला सजाद। बासर खातून की शिकायत पर पुलिस का एक्शन। गुलशन इकबाल कॉलोनी की 55 घर मस्मार करने की कोशिश। बड़ी तादाद में पुलिस नफरी पहुंच गई। बिपरे हुए शहरियों ने कुरैशी रोड पर टायर जलाकर एहतजाज से मुजाहिरा किया। शहरियों ने रोड ब्लॉक कर दिया। शहरी मुराद गड्डानी कहते हैं कि 40 सालों से रिहाइश पजीर हैं। अब एक बासर खातून सिविल कोर्ट का ऑर्डर ले आई है, जिसकी वजह से हमें बेदखल किया जा रहा है। हमारे पास सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद है, लेकिन पुलिस हमारी नहीं सुन रही। उन्होंने वाला हुकाम से मुतालिबा किया कि हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। फैसलाबाद में मेहंदी की तकरीब मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। फैसलाबाद में थाना बलोचनी के इलाके 56 सरहाली में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। इलाका गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। शादी ब्याह की तकरीबात में फायरिंग का सिलसिला न थम सका। शादी की तकरीब में फायरिंग की फुटेज अब न्यूज़ को मसूल हो गई। फुटेज में 6 से ज्यादा अफराद को जदीद असला से फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुलजिमान फायरिंग करते रहे मगर बलोचनी पुलिस मौका पर ना पहुंची। फायरिंग से इलाके में खौफ और हरास फैल गया। इलाका मकीनों ने फायरिंग करने वाले मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। चूनिया में सर्कल चूनिया में नॉन स्टॉप डकैतियों का सिलसिला ना थम सका। थाना कंगनपुर के हदूद में डाकू ने 2 दर्जन के करीब राहगीरों को लूट लिया। मुजाहमत पर अरफान नामी शहरी को कत्ल कर दिया। एक शदीद जख्मी। सर्कल चूनिया में पुलिस चोरी डकैती रोकने में बुरी तरह नाकाम। वारदात की यकीन दहानी के लिए मरना पड़ता है। थाना कंगनपुर के हदूद कलस गांव के करीब डाकुओं ने 2 दर्जन के करीब राहगीरों को लूटा। अरफान नामी नौजवान को फायर मारकर कत्ल कर दिया। मिर्जा अहमद को फायर मारकर जख्मी कर दिया। 2 दर्जन के करीब डाकू राहगीरों को गन पॉइंट पर लूटते रहे। डाकू बासानी मोबाइल, मोटरसाइकिल, नकदी रकम लूट कर लिखा है। जब भागकर जख्मियों को THU अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया गया। डाकू के हाथों लूटने वाले मुतासरा शहरी मिर्च मिसाला सेलमैन जफर मर्चा ने 15 पर कॉल की। उल्टा पुलिस उसे पकड़कर थाना कंगनपुर ले गई। आज पंजाब DPO कसूर से इसलाओ हवाल का मुतालिबा। महर रफीक साजिद, नुमाइंदे आप न्यूज़ चूनिया। सकर से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम रूहानी इस्लाही माना इज्तिमा बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराए साल सवाब वालिदा माजिदा फ़ख्र इंसानियत महबूब सजन साई का इनेकाद
दरगाह अली इलाहाबाद शरीफ में किया गया इज्तिमा से खिताब करते हुए सिलसिले नक्शबंदिया ताहरिया के सलार ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अल मारूफ सज्जर साई ने कहा कि अल्लाह ने हर इंसान को उज़्मतें अता की है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया गया है। कुरान मजीद मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। हमारे नबी की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। कुरान मजीद को समझ से पढ़ें, रहनुमाई फ्राहम करता है, अंधेरों को दूर करके इंकशाफात सामने लाता है। इल्म रखने वाला इल्म ना रखने वाला बराबर नहीं। जब इल्म मिल जाएगा आप खुदा के दोस्त बन जाएंगे। इल्म से आपके अंदर तब्दीली पैदा होती है। इल्म आपके अंदर बर्दाश्त, इंकसारी, शफकत, प्यार और मोहब्बत पैदा करता है। माल और दौलत सब फना हो जाएंगे, इल्म कोई छीन नहीं सकता। आज जरूरत इस बात की है कि हम लड़कों और लड़कियों को आला से आला तालीम दिलवाएं, मुश्किलात में पीछे न हटें, मुश्किलात का सामना करें, जमात की सूरत में रहें। अल्लाह का हाथ जमात पर होता है। कुल्फा कराम, उलमा कराम, ओहदेदारान, मेंबरान मौसर अंदाज में जमात के लिए काम करें। खबर शामिल करते हैं महमूद खान सोलंकी से। सदर प्रेस क्लब जमालदीन वाली मोहम्मद साकिब सोलंकी ने अपने बड़े भाई मंसूर अहमद सोलंकी के हमरा कबीर गुलमेहर को चौथी बार उम्रा की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर जाम हबीब अहमद पढ़ोर, मलक याकूब सोलंकी ने मुबारकबाद दी, हार पहनाया। इस मौके पर परवेज अहमद मेहर, मोहम्मद फराज मेहर मौजूद थे। कबीर गुलमेहर ने कहा कि अल्लाह का करम है जिन्होंने अपने घर रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब की। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। ये सब मेरे वैलिदैन की दुआओं का नतीजा है और अल्लाह का करम है। मेरी कोई औकात नहीं, ये सब उनका करम है। अल्लाह पाक ऐसे मुसलमानों को ऐसे पाक मुकद्दस मकामात की ज़ियारत नसीब करे और नए काम करने की तौफीक दे। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोलो तारड़ में साइंस टीचर की अदम दस्तियाबी बच्चियों की तालीम पर मनफी असरात। जिला हाफिजाबाद के नवाही गाँव कोलो तारड़ के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं और 12वीं जमात की बच्चियों के लिए साइंस टीचर्स की अदम दस्तियाबी ने वालिदैन और तलबा को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कई महीनों से स्कूल में साइंस मज़ामीन के लिए टीचर मौजूद नहीं, जिससे बच्चियों की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। वालिदैन का कहना है कि साइंस जैसे अहम मज़ामीन में तरबियत न मिलने की वजह से बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। ये मसला बच्चियों की तालीम पर न सिर्फ मनफी असरात डाल रहा है बल्कि उनकी दिलचस्पी भी कम कर रहा है। इलाका के वालिदैन ने वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज, साबिका वफाकी वज़ीर मोहतरमा सायरा अफजल तारड़, DC हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक साहब और CEO एजुकेशन से अपील की है कि फौरी तौर पर इस स्कूल में काबिल साइंस टीचर्स तैनात करें। वालिदैन का कहना है कि प्राइवेट इदारों में बच्चों को पढ़ाने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम फराहम करें ताकि उनकी बच्चियाँ मुस्तकबिल में बेहतर मौक़ा हासिल कर सकें। आज पंजाब के विजन के मुताबिक शेरगढ़ में DPO काड़ा राशिद हदायत की खुली कचहरी का इनेकाद। शेरगढ़ में आज पंजाब के विजन के मुताबिक खुली कचहरी लगाई गई। DPO काड़ा को शेरगढ़ पहुंचने पर अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। खुली कचहरी का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। इलाका भर से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खवातीन और हजरात ने अपने अपने मिसाल से DPO को आगाह किया। अवाम के मसाल सुनने के बाद उनको हल करने के अहकाम जारी किए। DPO काड़ा ने अपने किताब में कहा कि सबाई दुश्मन अनासिर दुश्मन का ठिकाना जेल में है। मंशात फरोश और रस्सागिरों के गिरद घेरा तंग कर दिया है। अवाम के साथ पुलिस का नामुनासिब रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करप्ट राशि मुलाजमीन की महकमा में कोई गुंजाइश नहीं। मुलाजमीन को हदायत करते हुए कहा कि थाने में आने वाले सारीन को इंसाफ फराहम करें, पुलिस और अवाम के दरमियान फासलों को खत्म करने की कोशिश करें। सर्कल चूनिया में तालिब इल्म अगवा हो गया। सर्कल चूनिया के नवाही कस्बे चौकी तिलवंडी से 9वीं क्लास का तालिब इल्म अगवा। बच्चा गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ने के लिए घर से आया, लेकिन ना स्कूल पहुंचा ना ही घर वापस आया। वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज हो गया। सर्कल चूनिया के नवाही इलाके पुलिस चौकी तिलवंडी से मोहम्मद बिलाल नामी 9वीं क्लास का तालिब इल्म स्कूल के लिए घर से निकला, मगर ना स्कूल पहुंचा ना ही घर वापस आया। अगवाकारों की CCTV फुटेज वॉइस न्यूज़ को मौसूल हो गई। पुलिस का कहना है बच्ची के वालिद की मदय्यत में नामालूम अफराद के खिलाफ थाना इलाहाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CCTV फुटेज की मदद से अगवाकारों को जल्द ट्रेस कर लिया जाएगा। मेहर रफीक साजिद, नुमाइंदे आप न्यूज़ चूनिया। जहाबाद से खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ सैयद अब्बुल हसन हमदानी की रिपोर्ट से। डिप्टी कमिश्नर सरवेश फातिमा शराजी ने कठुल्ला रोड का दौरा किया, वहां सड़क की तामीराती काम का जायजा लिया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट सुहेल सिकंदर और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने सड़क की तामीराती काम का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि सड़क की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की क्वालिटी का खास ख्याल रखें। गैर मेयारी और नाकस मटीरियल का इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। इलाके की तामीर और तरक्की और अवाम की फलाह बहूद के इस मंसूबे को क्वालिटी के लिहाज से बेहतर बनाएं। अगर कहीं नाकस या गैर मेयारी मटीरियल के इस्तेमाल की शिकायत हुई तो मुतल्लिका अफसरान इसके जिम्मेदार होंगे।
शेखुपुरा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। बिजली के बिलों और महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालिबा। शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहरियों का कहना है कि बिजली के बिलों और महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। दुकानदारों का कहना है महंगाई की वजह से सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, ग्राहक नहीं, महंगाई की वजह से कारोबार ठप हो गए। शहरियों ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज और जिला इंतजामिया शेखुपुरा से अपील की है कि महंगाई कम करें और आवाम को रिलीफ फराहम करें। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।